शास्त्र कहता है मंथन के समय पर जब शीतल तत्व की प्राप्ति हुई, उसमें बुआरी की भी उत्पत्ति हुई। ये जो झाड़ू का अपन लक्ष्मी पूजन के दिन पूजन करते हैं, बुआरी झाड़ू जो अपन लक्ष्मी पूजन के दिन रखते हैं, धनतेरस के दिन खरीदते हैं, रखते हैं, पूजन करते हैं, या अच्छे दिन देखकर उसको लाते हैं, तो केवल 2 दिन ऐसे होते हैं। इतनी 3 वैसे तो लिए 5 दिन बताए हैं, परंतु उसमें अपन 3 दिन मान्य करो जिस दिन झाड़ू नहीं खरीदी है। दोस्तों, किस दिन झाड़ू नहीं खरीदनी चाहिए, ये जानने से पहले माता लक्ष्मी की कृपा आप पर बनी रहे तो कमेंट में जय मां लक्ष्मी जरूर लिख दे। एक अमावस्या, दूसरी एकादशी और तीसरी पूर्णिमा। बाकी के समय पर बुआरी झाड़ू जो है अमृत तत्व की प्राप्ति के लिए, शीतलता के लिए रखी जाती है। घर में क्यों रखते हैं झाड़ू? शीतलता देने के लिए। इसलिए झाड़ू को दरवाजे के पास नहीं रखते, झाड़ू को खड़ी नहीं रखते। जब भी झाड़ू रखी जाती है, आड़ी रखी जाती है, और जिस दरवाजे से हम निकलकर बाहर जा रहे हैं उस दरवाजे के पास कभी झाड़ू नहीं रखी जाती, भीतर के तत्व में रखी जाती। बुआरी की उत्पत्ति, झाड़ू की उत्पत्ति, शीतलता की उत्पत्ति महाराज ये मंथन के समय से। इसलिए आज भी धनवंतरी के दिन, धनतेरस के दिन, जिस दिन अमृत निकला था, उस दिन झाड़ू की पूजन होती है। कई लोग करते आते हैं, और कई लोगों को अभी भी ये ज्ञात नहीं कि झाड़ू क्यों पूजी जाती है, झाड़ू तत्व का पूजन क्यों किया जाता है, क्यों धनतेरस के दिन लेते, क्यों पूजन करते, क्यों। दोस्तों, आगे उपाय सुनने के लिए कमेंट में जय जय माता दी जरूर लिख दे। इससे आपके सारे रुके हुए काम पूरे होंगे। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे और बेल आइकॉन को जरूर दबा दे। बुधवार की प्रदोष पड़ती है तो शिव रजत भवन में निवास करते हैं। बुधवार की प्रदोष कामना की पूर्ति करती है। ये जो बेलपत्र होती है ना, आप लोग समझना भाई हो, जितने लोग दिल से कथा सुनने आए हो वो दिल से सुनिएगा, समझिएगा। कभी हृदय चित्त में अगर आ जा, चंदन हाथ में लेकर केवल इस भाग को पकड़कर भी अगर आप देवाधिदेव महादेव को बेलपत्र समर्पित कर, पहला प्रदोष ये हर महीने आता है। जब आपके हृदय में कभी कोई बात आ जाए कि बाबा आज मेरा मन ये कह रहा है और आपको सुनना है बाबा, आपको स्वीकारना है बाबा, आपको मेरे मन की बात जानना है बाबा, बस हाथ में चंदन लगाया, बेलपत्री का भाग इस तरह से पकड़कर शिव जी से अपने हृदय की बात कहकर, मेरे देवाधिदेव महादेव से दिल से कहकर, अशोक सुंदरी वाली जो जगह होती है, आपको बताया है अशोक सुंदरी का जो स्थान होता है, ये शिवलिंग, यहां अशोक सुंदरी की जगह, इस बेलपत्र को अशोक सुंदरी वाली जगह पर जहां शिवलिंग है, शिवलिंग की साइड पर पहले नंबर की पत्ती का मुख होना चाहिए, बस उसको रख दीजिए और उस पर थोड़ी देर हाथ रखकर अपने हृदय की बात मेरे महादेव को दिल से कहकर आ जाइए। या अगला प्रदोष या अगली शिवरात्रि जब आती है, मेरा महादेव आपकी मनोकामना का भाव पूर्ण करता है। ये शिव तत्व है, इसको औघड़ी कहते हैं, औघड़ी। वो हृदय चित्त को धारण करने वाला, आनंद को समाहित करने वाला, शंकर की भक्ति का रसास्वादन अपने जीवन में करिए। एक बात उतार कर रखिए अपने जीवन में, जब भी कोई विषम समस्या अगर आकर खड़ी हो जाए और वो कार्य होए नहीं, बेलपत्री का वृक्ष जिसकी जड़ में जाकर, बेलपत्री का जो पेड़ होता है, बेलपत्री के वृक्ष की जड़ में महाराज जल समर्पित कर एक बेलपत्री उस जड़ के ऊपर रख कर, कच्चा दूध 7 बार, फिर जल चढ़ाकर, लाल चंदन का पानी, लाल चंदन का जल शिव जी को चढ़ाकर, उसी भूमि की बेलपत्री के वृक्ष की जड़ के पास की ही मिट्टी का तिलक लगाकर आप अपने घर की ओर आ जाए। अगर जो कार्य उलझ रहा है, सुलझने का नाम ही नहीं देगा, तो फिर किसी भी प्रदोष के दिन, किसी प्रदोष के दिन आप बेलपत्री के वृक्ष के नीचे घी का दिया लगाकर बाबा से विनती कर आप
उस कार्य को बोलकर आ जाइए, बाबा वो कार्य आपका पूर्ण हो जाएगा, चाहे कितना भी उलझा हुआ कार्य करें। धतूरा शंकर भगवान को चढ़ाने पर व्यक्ति की मनवांछित फल पूर्णता होती है। धतूरा चढ़ा देने के बाद कुछ चावल के दाने, अक्षत के दाने उस धतूरे पर छोड़ देने से घर में आ रही हुई बाधा, रोग, कोई समस्या, कोई तकलीफ, मात्र धतूरा आपने शंकर भगवान को चढ़ाया और उस पर थोड़े से आखे दाने चावल के, टूटे हुए नहीं सेगे दाने उस धतूरे पर चढ़ा दिए हैं शिवलिंग के ऊपर, हमारे घर में आने वाली बाधाएं, रोग, तकलीफ, दुख घर से कोसों दूर हो जाता है। घर तक नहीं, खाली ना जाता कोई, खाली ना जाता कोई, दर से तुम्हारे मैं भी खड़ी हूँ नदी बाहें पसार, मैं भी खड़ा हूँ नंदी बाहें पसार।